रास्ते में कुछ मांगेंगे छुटमुट तो वो दे दूंगी इनको ना। ज्यादातर मैं दूध नहीं दूंगी, दूध सिर्फ सोते हुए दूंगी इनको, बाकी ये जो है खाने पीने की चीजें दूंगी, क्योंकि रास्ते में ना बॉटल्स बॉयल करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूध मैं तभी दूंगी जब इनको सोने के लिए रोएंगे ना, उस टाइम दूंगी। तो अभी भी ना मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मतलब मैंने एक्सेप्ट क्यों की दूसरी शादी क्यों करी। तो देखो गाइज, इसके पीछे ना बहुत सारी चीजें थी, आप लोगों को सबको हमने शुरुआत से बताया हुआ है कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी 1.25 साल में जो है चीकू को लेकर अलग भी हुई थी, और उस दौरान ना चीकू को और जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना, मुझे ही पता है, या फिर चीकू को पता है, या फिर चीकू के पापा को पता है। जॉब भी करना, चीकू को भी देखना, अपना खाने पीने का भी देखना, चीकू को छोड़ के जाना। उस बच्चे ने जो टाइम निकाला है ना वो 1.25 साल, मुझे पता है कि वो बहुत बुरा समय था। मतलब रोज रात को रो के सोना, मैं रोती थी, मुझे देख के वो रोता था। और एक मैम थी, उनके घर पे छोड़ा हुआ था, सुबह से शाम तक वहीं रहता था, स्कूल जाता था फिर वहीं रहता था। मतलब खाने पीने की जिम्मेदारी भी उन्हें दे रखी थी मैंने। एक बच्चे के लिए ना जितना माँ का प्यार जरूरी होता है, पापा का भी प्यार जरूरी होता है। अगर मैं उस टाइम डिवोर्स ले लेती, मैं अलग हो जाती, तो शायद वो जो प्यार है ना चीकू का, वो हमेशा के लिए मर जाता। उसको ना तो प्रॉपर पापा का प्यार मिल पाता, ना मम्मी का मिल पाता। सोचा था एक टाइम पे कि चलो डिवोर्स लेके अलग हो जाएगी, पर वो शायद मेरा जो डिसीजन था वो गलत था मेरे लिए और चीकू के लिए। और आज हम इस रिश्ते में ना, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना तो प्यार की कमी है, ना रिश्ते की कमी है, ना पैसे की कमी है। मतलब ऑल टोटल मतलब सब कुछ है हमारे पास। तो इस रिश्ते में रहना मेरे लिए भी बहुत जरूरी था, चीकू के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि चीकू को उसके पापा का प्यार और मुझे भी चीकू के पापा का प्यार बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं भी प्यार करती थी उनसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने भी बहुत तकलीफें देखी है गाइस। तो मैंने इसलिए तलाक नहीं लिया और इस रिलेशन को हमने बचा के रखा, और इतने प्यार से मैं, गोलू, अरमान जी, हमारे चारों बच्चे रह रहे हैं इस घर में। तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन मेरा बिल्कुल ठीक था। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ सभी को कि 2 शादी किसी भी मर्द को नहीं करनी चाहिए। अगर ये शादी चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और गोलू की वजह से चल रही है। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी ना हो, हम दोनों में इतना प्यार ना हो, तो ये शादी कभी नहीं चलेगी। पॉलीगमी को हम कभी सपोर्ट नहीं करते, मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है। फिर भी सबको ये बोलते हैं ये ऐसा डिसीजन पहले कर लेती तो आज तेरी मतलब सौतन नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। गोलू ने हमेशा चीकू को एक माँ जैसा प्यार दिया, ठीक है, और देती है। और तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार वो गोलू करती है, और चीकू भी गोलू से बहुत प्यार करता है। इसीलिए गोलू को एक्सेप्ट करना, शादी को एक्सेप्ट करना, देखो किसी भी औरत के लिए ना ये चीज बहुत मुश्किल होगी कि चलो मान लो कि हस्बैंड वाइफ है और उसकी किसी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ही है, बीवी वो तक नहीं देख सकती, ठीक है, वो जान से मार देगी। पर मेरे पास जो है ना बहुत बहुत दिक्कतें थी, ठीक है, और प्यार भी बहुत था। ऐसा नहीं है अरमान जी सिर्फ गोलू से प्यार करते हैं, अरमान जी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना गोलू को करते हैं। और मैंने पहले भी बताया अरमान जी की फर्स्ट ये है कि कुछ भी हो जाए कि पायल के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, उनके दिल में आज भी ये चीज है। और मैंने उन्हें सब कुछ माना है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में सिर्फ मैं और चीकू पापा ही थे, तो मेरे लिए वो सब कुछ थे, उनके लिए मैं सब कुछ थी। फिर जब गोलू का हो गया तो फिर गोलू ने भी उतना ही सब कुछ झेला है जितना मैंने और अरमान जी ने झेला है। तो ऐसे कैसे मैं उसे छोड़ देती, या फिर मैं कैसे, कोशिश की थी हमने तीनों ने अलग होने की, मरने तक की नौबत आ गई थी, फिर सब कुछ ठीक किया और आज सब कुछ सही चल रहा है। तो यही एक रीजन है गोलू को मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया, ठीक है। कोई भी औरत नहीं करेगी। बहुत लोगों के पहले विचार अलग थे मेरे लिए कि बहुत बड़ा दिल है, ये है, वो है, लेकिन अभी वो विचार सारे चेंज हो गए हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्यार दो हमें जैसे पहले दे रहे थे, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना हम लोग कुछ नहीं है गाइस। और जो चीजें देखो, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, इंसान पे हर समय आता है। तो अभी शायद हमारा बुरा समय है, और मैं ये कहती हूँ कि शायद हमें बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था। क्या करूँ, मेकअप कर दूं आपका? आओ मेकअप करती हूँ। तो ये बच्चा जो है मेकअप सीख रहा है, यहाँ पे देख देख के ना ब्रश लेके आ रहा है, कभी ब्यूटी ब्लेंडर लेके आ रहा है। एक चीज और क्लियर करनी है मुझे, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और गोलू इस रिश्ते में पैसों की वजह से हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम यहाँ पे आए थे ना, हम किराए पे आए थे, और उस टाइम ना MX टकाटक चलता था, चीकू पापा उस पे ना वीडियोस डालते थे, वहाँ से उनको ना सैलरी मिलती थी 1.25 लाख रुपए। उसी से हम अपना रेंट भी भरते थे, हम अपना घर भी चलाते थे, और सब कुछ उसी से